This is me, Pooja Tamrakar, and welcome to Udan IAS Academy. As you can see the board, today we will start preposition. Okay. तो preposition होता क्या है भाई? preposition ऐसा word है जो noun या pronoun के सामने लग करके, है ना, उसके साथ दूसरे word का relation बताता है. कैसे relation बताता है? relation बताता है that means उसकी पोजीशन बताएगा, उसकी डायरेक्शन बताएगा, उसका टाइम बताएगा, प्लेस बताएगा, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो है आपका प्रपोजिशन जो है डिस्क्राइब करता है, डिफाइन करता है. ठीक है. जो प्रपोजिशन है वो पार्ट ऑफ स्पीच में से एक पार्ट ऑफ स्पीच है. इससे क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं. बहुत सारे प्रपोजिशन है ना, जिसमें से कुछ प्रपोजिशन आज हम डील करने वाले. ओके, यू कैन सी देयर आर सो मेनी प्रपोजिशंस. इन है, ऑन है, इनटू है, एट है, अपॉन, बिसाइड, बी साइड्स, ओवर, अबोव, अलोंग, बिटवीन, इनसाइड, अक्रॉस, इन फ्रंट ऑफ, बिलो, बीनीथ, अंडर, सिंस, फॉर, है ना, आपका फ्रॉम, विद, विद इन. इसके अलावा आफ्टर है ना, बिहाइंड है, ऑफ है, एंड ओ एफ एफ वाला भी ऑफ है. इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रपोजिशन हैं. ये कुछ एग्जाम्पल है. जैसे हम यदि बात करें इन की, है ना, तो इन बताता है, प्लेस को भी बताता है और टाइम को भी बताता है. जब भी हम बात कर रहे हैं इनकी तो वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम को बताएगा. जैसे इन द पास्ट ईयर, इन लास्ट ईयर. ठीक है, आपका हो जाएगा इन 2007, इन 2005. इस टाइप की चीज़ों को इन बता रहा है. यदि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हो तो उसके लिए एट यूज़ करेंगे स्पेसिफिक टाइम के लिए. यदि 24 आवर वाले टाइम हो तो ऑन यूज़ करेंगे. वैसे ही यूज़ होता है ये प्लेस के लिए, है ना. यदि हम बात कर रहे हैं किसकी, लार्जर एरिया की, है ना, बड़े प्लेस की बात करें तब इन यूज़ होगा. एट स्पेसिफिक प्लेस के लिए यूज़ होगा. ऑन की जब हम बात करें तो ऑन जो यूज़ होता है वो किसी के ऊपर के सेंस में यूज़ होता है. जैसे आप देख सकते हैं ये बॉक्स है ना, इस बॉक्स के ऊपर मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा, वाइटनर रखा, ये होगा ऑन द बॉक्स. ओके. यदि मैंने इसी बॉक्स के अंदर इस वाइटनर को रख दिया, ये हो जाएगा इनसाइड द बॉक्स, नॉट इन द बॉक्स. और यदि यही बॉक्स ओपन है तब ये क्या हो जाएगा, इन द बॉक्स. ओके. यदि इसी को मैंने कर दिया इस बॉक्स के पीछे, क्या हो जाएगा, बिहाइंड द बॉक्स. और बॉक्स के साइड में, बिसाइड द बॉक्स. एक वर्ड होता है बी साइड्स. बी साइड्स मतलब होता है के अतिरिक्त. बिसाइड और बी साइड्स दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, उसको हम आगे एग्जाम्पल्स में डील करेंगे. ठीक है. यदि यही बॉक्स जो है, अभी मैं बात कर रही हूँ प्लेस की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे टाइम की भी, है ना. यदि ये बॉक्स है ना, इस बॉक्स के ऊपर यदि फैन चल रहा है तो ये बॉक्स कहाँ है, अंडर द फैन. ओके. जैसे कोई एरिया है ना कवर करते हुए, मैंने बताया यदि जस्ट ऊपर है, इस बॉक्स के जस्ट ऊपर है आपका वाइटनर, तो ये वाइटनर क्या है, ऑन द बॉक्स. और यदि इसके ऊपर है लेकिन टच में नहीं है, टच में नहीं है, आपने पहले देखा टच में था, टच में ऑन द बॉक्स. यदि टच में नहीं है क्या हो जाएगा, अबोव द बॉक्स. और यही बॉक्स यदि फैन के नीचे, और फैन चल रहा है ऊपर, कवर कर रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई, ये अंडर द फैन हो जाएगा. बोलते हैं अंडर द ट्री, आई एम सिटिंग अंडर द ट्री बोलते हैं. तो वैसी हो जाएगा ये अंडर. वैसी सेम चीज़ें होती हैं किसके लिए, बिलो के लिए, बीनीथ. बिलो और बीनीथ जो है इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकता है. एक होता है बिलो, ठीक है, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे हो, है ना. फॉर एग्जाम्पल ये जो है वाइटनर जो है, यदि किसी ऑब्जेक्ट के नीचे है बट कवरिंग नहीं है, कवरिंग नहीं है, तब हो जाएगा बिलो. ठीक है. और यदि कवरिंग हो तो अंडर. यदि कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे है बट कवरिंग नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल दिस पेन, है ना, ये पेन जो है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे है बट टच में नहीं है, यहाँ पे आपकी कवरिंग में नहीं है. कवरिंग में नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये बिलो हो जाएगा. और यदि कवरिंग में है तो अंडर हो जाएगा. ठीक है. वैसे ही यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है, फॉर एग्जांपल कोई बर्ड है, बर्ड जो है यदि पेन के ऊपर से उड़ रही है तो ओवर द दिस पेन, ओवर दिस पेन. या बॉटल के ऊपर से कोई बटरफ्लाई उड़ रही है तो ओवर दिस बॉटल. ओके. ओवर क्यों होगा, ओवर इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, कवरिंग हो रही है. यदि कवरिंग हो रही है तो ओवर हो जाएगा. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट. अबोव हो गया, ओवर हो गया. अच्छा, इनसाइड मैंने बता दिया आपको, इन द बता दिया. ठीक है. वैसे ही होता है बिटवीन, है ना, और अमंग. बिटवीन होगा दो लोगों के बीच में, है ना, कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है ना. ये बॉक्स और बॉटल के बीच में यदि कोई दूसरी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तब हो जाएगा क्या, बिटवीन.
है ना, बिटवीन द बॉक्स, यदि दो बॉक्स के बीच में कोई बॉल है तो बिटवीन द बॉक्स हो जाएगा। बहुत सारे ट्री है ना, या फिर बुशेज हैं, बुशेज के बीच में कोई कैट है ना, तो क्या हो जाएगा, अमंग द बुशेस, अमंग द ट्री। ओके, ये होता है अमंग के लिए। वैसे ही हम देख सकते हैं आपका फ्रॉम है, फ्रॉम का सेंस होता है भाई से, है ना, फ्रॉम का सेंस होता है से। जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, है ना, मैं इस चीज़ से सफ़र कर रही हूँ, है ना। ही हैज़ टू वर्क फ्रॉम 8 AM to 9 PM, ठीक है। तो जो फ्रॉम यूज़ हो रहा है यहाँ पे वो से के सेंस में यूज़ हो रहा है। आगे देखेंगे विद एंड विद इन, ठीक है, विद एंड विद इन। विद यूज़ होता है के साथ में, लीव द कैट विद मी, है ना, इस कैट को मेरे साथ छोड़ दो, है ना। और एक होता है विद इन, विद इन मतलब होता है भाई इतने टाइम के अंदर, इतने समय के अंदर। आई विल कंप्लीट योर सिलेबस विद इन 2 days, मैं 2 दिनों के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगी, है ना। वैसे ही हम आगे देखेंगे, विद हो गया, विद इन हो गया, है ना। बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर मतलब होता है के पहले, आफ्टर मतलब होता है के बाद में, ठीक है। ऑफ एंड ऑफ, अच्छा बिहाइंड, बिहाइंड मतलब के पीछे, ठीक है। एक होता है ओ एफ, ऑफ, है ना। ओ एफ का ऑफ जो है वो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, किसी चीज़ के हिस्से के लिए, पोजेशन के लिए, है ना। आई एम स्टूडेंट ऑफ उड़ान IAS अकेडमी, मैं स्टूडेंट हूँ इस उड़ान IAS अकेडमी। आई एम फैकल्टी ऑफ उड़ान IAS अकेडमी, मैं उड़ान IAS अकेडमी की फैकल्टी, ठीक है। लेकिन ऑफ जो है एक और सेंस में यूज़ होता है, डेथ, है ना, किसी की डेथ हो गई, ही इज़ डाइड ऑफ कैंसर, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ही इज़ डाइड ऑफ कैंसर, है ना, फ्रॉम कैंसर नहीं होगा, ऑफ कैंसर होगा, OF वाला ऑफ, है ना। ही इज़ डाइड ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से उसकी डेथ हुई है, ठीक है। नेक्स्ट OFF वाला ऑफ, OFF वाला ऑफ जो यूज़ होता है वो होता है भाई सेपरेशन के सेंस में। फॉर एग्जाम्पल आई एम पुटिंग ऑफ माई स्पेक्टिकल्स, है ना, ये स्पेक्टिकल्स है मेरी, आई एम पुटिंग ऑफ माई स्पेक्टिकल्स, ठीक है, मैं अपने स्पेक्टिकल्स जो है अपने से सेपरेट कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आपको प्रपोजिशन देखने को मिलेंगे। आज जो है 8 से 10 प्रपोजिशन हम यहाँ पर डील करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अच्छा एक बचा सिंस और फॉर, सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट जो है आपको विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया जाएगा। यस, द बर्ड इज फ्लाइंग, है ना, ओवर द बॉक्स, ओवर द बॉक्स होगा क्योंकि बर्ड तो कवर करते हुए उड़ रहा है भाई बॉक्स को। सेकंड, कैट कहाँ पर है, कैट कहाँ पर है, इन है या इनसाइड है, इन है या फिर इनसाइड है, इन द बॉक्स, है ना, इन द बॉक्स, नॉट इनसाइड क्योंकि कवर तो नहीं है बॉक्स, इन होगा, ठीक है। ये हो जाएगा ऑन द बॉक्स, टच में है बॉल बॉक्स के, ठीक है। अब ये बॉक्स जो है बॉल को पूरी तरीके से कवर कर लिया, ये क्या हो जाएगा, इनसाइड द बॉक्स, इनसाइड, ठीक है, इनसाइड हो जाएगा। द गर्ल इज पीपिंग फ्रॉम बिहाइंड द बॉक्स, है ना, बॉक्स के पीछे से झांक रही है, तो ये क्या हो जाएगा, बिहाइंड द बॉक्स, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे आपको दो बॉक्स के बीच में एक बॉल दिख रही है, क्या हो जाएगा ये, बिटवीन द बॉक्स, है ना। ही इज इन स्टैंडिंग, है ना, द बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ, है ना, कोई चीज किसी चीज के, किसी दूसरी चीज के सामने, इन फ्रंट ऑफ कहलाता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करने वाले, अच्छा ये जो प्रपोजिशन था, ये प्रपोजिशन था भाई प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। ये जो प्रपोजिशन है वो बता रहा है क्या चीज को, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस को बता रहा है। आगे जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक प्रपोजिशन ऑफ टाइम। एज यू कैन सी दैट, मैंने ना आपको एक बड़ा सर्कल बनाकर बताया, देन मीडियम, देन स्मॉल। ओके, जो सबसे बड़ा सर्कल है उसमें आप देख सकते हैं, जो लार्जेस्ट सर्कल है उसमें आप देख सकते हैं मैंने लिखा है n, है ना। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि आपको कि जब हम नॉन स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं, है ना, आप नॉन स्पेसिफिक टाइम, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सिर्फ नॉन स्पेसिफिक नहीं, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम की जब बात कर रहे हैं, है ना, तो भी क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। जैसे इन 1980s, इन 2007, इन पास्ट ईयर, इन लास्ट ईयर, इन फ्यूचर, इन नेक्स्ट सेंचुरी, इन 1957, इन 1948, है ना। तो ये क्या है, एक लॉन्गर पीरियड टाइम को शो कर रहा है ना, और साथ में स्पेसिफिक नहीं है,
है ना। इन पास्ट ईयर कह दिया मैंने, पास्ट ईयर में कब, इन लास्ट ईयर कह दिया, लास्ट ईयर में कब, ये नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। साथ में सिर्फ ये ईयर को नहीं शो करता, मंथ है ना, आपके मंथ हो गए, वीक हो गए, इनको भी क्या करता है, इन शो करता है। अब आएंगे किस में, ऑन में। ऑन जो होता है, ऑन जो होता है वो क्या करता है, ऐसे टाइम को शो करता है जो क्या हो, शॉर्टर हो एज कंपेयर इन। शॉर्टर मतलब कितना शॉर्टर, जो 24 आवर्स में ही ख़त्म हो जाए, जो 24 घंटे में ख़त्म हो जाए। डे या डेट्स को ये क्या करता है, बताता है, ठीक है। इन माई बर्थडे, है ना, इन होली, सॉरी ऑन माई बर्थडे, ऑन होली, ऑन दिवाली बोलते हैं, ऑन दिवाली से, ठीक है, ऑन होली, ठीक है। आपका हो जाएगा ऑन ट्यूसडे, ऑन संडे, ऑन क्रिसमस डे, ऑन 15 अगस्त, है ना, ऑन 4 जुलाई, है ना। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ऑन में आ जाएंगी, जो 24 आवर्स में क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है ये सारे डेज, है ना। ऑन न्यू ईयर, अब ये नहीं कहेंगे न्यू ईयर जो है साल भर का रहता है, नहीं, न्यू ईयर जो रहता है वो 1 डे का ही रहेगा। ऑन न्यू ईयर बिल्कुल कह सकते हैं, ऑन न्यू ईयर भी। फिर उसके बाद आ जाएंगे एट। एट जो होता है वो स्पेसिफिक टाइम को दिखाता है ना। यहाँ जब एट लग गया मतलब वो टाइम को शो करेगा ही, सर शो करेगा ही, है ना, करेगा ही करेगा। जैसे एट 2 PM, एट लंच टाइम, एट डिनर टाइम, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी एट के साथ। आज हम इसके अलावा कुछ और प्रपोजिशन को डील करने वाले हैं। देखिए, इन से स्टार्ट करते हैं। इन जो है आपके टाइम को दिखाता था और प्लेस को भी दिखाता था। जब टाइम की बात कर रहे थे तो वो लार्जर पीरियड ऑफ टाइम को बताता था, है ना, सॉरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम को बताता था। जैसे शी वॉज बॉर्न इन 1959, या फिर शी वॉज बॉर्न इन 1995, है ना। 1995 में कब, वो नहीं बताया गया है। इन जो है आपके टाइम को भी बताता है और प्लेस को भी बताता है। और टाइम कौन सा टाइम, जब लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम की हम बात करें, जैसे शी वॉज बॉर्न इन 1995। ओके, प्लेस जैसे राधिका लिव्स इन रायपुर, है ना, ये हो गया लार्जर एरिया हो गया रायपुर, बट कहाँ, एट जयस्तंभ चौक कह दिया मैंने, तो एट जो है वो क्या दिखा रहा है, स्पेसिफिक प्लेस को दिखा रहा है। यहाँ पे स्पेसिफिक प्लेस आ गया तो एट हो जाएगा, है ना। किसी गांव के बारे में, छोटी जगह के बारे में, मोहल्ले के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो यूज़ होगा एट, ना कि इन। जब आप बात करें इन इंडिया, इन छत्तीसगढ़, इन राजपुर, है ना, इन ऑस्ट्रेलिया, ये सारी चीज़ें आएंगी इन के साथ। बट एट, एट गांधी चौक, एट पोरबंदर, है ना, ये सारी चीज़ें जो है एट के साथ आएंगी, ठीक है। नाउ कम टू द इनटू। अच्छा, मैंने आपको इनटू का एक एग्जांपल नहीं बताया क्या, जब कोई चीज़, है ना, किसी जगह पर फॉल हो रही, गिर रही है। फॉर एग्जाम्पल ये वाइटनर जो है इस बॉक्स के अंदर गिर रही है ना, दिस वाइटनर इज फॉलिंग इनटू द बॉक्स, है ना। मूवमेंट हो रहा है, जब भी हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं तब क्या हो जाएगा, इनटू की बात आ जाएगी, ठीक है। मूवमेंट हो गया, चेंज आ गया, है ना, स्टेट में भी चेंज आ रहा है ना, अवस्था में भी चेंज आ रहा है, तो भी क्या हो जाएगा, इनटू का यूज होगा। जैसे वाटर टर्न्स इनटू वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर वेपर में चेंज हो जाता है एट 100 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या कहा, इनटू, इनटू, ओके, चेंज आ रहे हैं। ही जम्प्ड इनटू द पूल, है ना, वह कूदा किसमें, पूल में, इनटू द पूल, ठीक है। ही वॉक्ड इनटू द क्लास, है ना, वो क्लास के अंदर आया। जब मूवमेंट शो हो रहा है तब हम क्या कर रहे हैं, इनटू का यूज़ कर रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, इनसाइड। इनसाइड क्या होता है, इनसाइड जब पूरी तरीके से कवरिंग हो और उसके अंदर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो। मैंने बताया आप लोगों को कि इस बॉक्स के अंदर यदि दूसरा ऑब्जेक्ट है तब क्या हो जाएगा, वो इनसाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द गिफ्ट्स आर इनसाइड द बॉक्स, है ना, गिफ्ट्स कहाँ है, बॉक्स के अंदर है, ठीक है। द क्लोथ्स आर इनसाइड द वार्डरोब, है ना, क्लोथ्स कहाँ पे हैं, वार्डरोब के अंदर है, इनसाइड, है ना, के अंदर के सेंस में। जब पूरा एरिया जब क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, तब इनसाइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट, ओके, ऑन। ऑन को मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट के टच में हो। नॉट ओनली ऑब्जेक्ट, है ना, लिविंग भी हो सकता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, द कैट इज ऑन द टेबल। कैट कहाँ है, टेबल के ऊपर है और टच में है, ठीक है। इंडिया बिकेम फ्रीडम फ्री ऑन 15 अगस्त, है ना। यदि मैं टाइम की बात करूं तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब टच में होगा कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई लिविंग भी है, द कैट इज ऑन द टेबल,
तब प्लेस का बात कर रहे हैं यहाँ पे। सेकेंड, इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त, ये टाइम को बता रहा है कि इंडिया जो है फ्री तो हुआ, लेकिन कब? ऑन 15 अगस्त। और ऑन मतलब 24 आवर में जब कंप्लीट हो जाए, है ना, कोई टाइम ड्यूरेशन है, डे है, डेट्स है, तब क्या हो जाएगा? ऑन यूज होगा। नेक्स्ट, एट भी प्लेस एंड टाइम दोनों को यहाँ पर बताता है। चलिए देखते हैं। एट की जब हम बात करें, जब प्लेस की बात करें, ठीक है, जब प्लेस की बात करें तो जब एग्जैक्ट प्लेस की बात करें तब यूज होगा एट का, है ना। माई ब्रदर लिव्स एट रायपुर इन इंडिया, है ना, मेरा भाई जो है रायपुर में रहता है, एट रायपुर इन इंडिया। यहाँ पे एट रायपुर क्यों हुआ? क्योंकि रायपुर यहाँ पे इंडिया के कंपेयर में क्या हो जाएगा? स्मॉलर प्लेस हो जाएगा, एट रायपुर इन इंडिया। समझ रहे हैं? टाइम, है ना, टाइम को भी शो करता है। द ट्रेन विल स्टार्ट एट 7:30। एट क्या शो कर रहा है यहाँ पे? टाइम के सेंस में स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है ना। ट्रेन कब स्टार्ट होगा? 7:30 पे, 2 PM पे, 8 AM पे, ये सारी क्या है? स्पेसिफिक टाइम को बताया जा रहा है भाई। नेक्स्ट, ऑफ। नेक्स्ट इज ऑफ। ये जो ऑफ है, OFF वाला ऑफ, ये जो दिखा रहा है वो भी दिखा रहा है भाई आपके सेपरेशन को। ये दिखाता है क्या चीज? सेपरेशन। जैसे ही जम्प्ड ऑफ द फेंस, है ना, ही जम्प्ड ऑफ द फेंस, फेंसिंग लगी रहती है खेत के चारों साइड, जो फेंसिंग लगी रहती है उसको कहते हैं फेंस। ही जम्प्ड ऑफ द फेंस, वह फेंस से क्या हो गया? कूद गया। नेक्स्ट, रोहन पुट ऑफ हिज हेड, रोहन ने अपना हेड जो है निकाल के रख दिया, पुट ऑफ, सेपरेट कर दिया अपने से, तो OFF वाला ऑफ यूज होगा। नेक्स्ट इज OF वाला ऑफ। OF वाला ऑफ जो है दो चीजें दिखाता है ना, एक तो डेथ और इसका जो है अधिकार, पोजेशन। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें दिखाता है। ठीक है, यहाँ पर हम 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है व्यापम में, है ना। ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मरा। ही डाइड ऑफ कैंसर, है ना। ही डाइड ऑफ एक्सीडेंट, ही डाइड ऑफ एन हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, है ना, वह एक हार्ट अटैक से मरा, वो भी हो सकता है बिल्कुल, है ना। जब डेथ की बात हो तब क्या हो जाएगा? OF वाला ऑफ लग जाएगा। दिस इज बुक ऑफ माई फ्रेंड, यह बुक जो है मेरे दोस्त की है। अधिकार बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, ये बुक तो है लेकिन किसकी? मेरे दोस्त की है ना। यू आर अ स्टूडेंट ऑफ उड़ान IAS अकेडमी, आप उड़ान IAS अकेडमी के स्टूडेंट हैं। ऑफ यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। बी साइड, अच्छा बी साइड होता है के साइड, है ना। जब हम बात करें के साइड के सेंस में तब यूज होगा क्या चीज? बी साइड। देखेंगे, आई सेट बिसाइड माई ब्रदर इन द मूवी, मैं अपने भाई के साइड में बैठी थी, है ना, मूवी में, ठीक है। अब आते हैं बी साइड्स। बी साइड्स क्या होता है? बी साइड और बी साइड्स दोनों डिफरेंट है भाई एक दूसरे से। बी साइड्स, दिस सैलेड्स आर डिलीशियस, है ना। बी साइड्स बीइंग हेल्दी, मतलब क्या समझ रहे हैं? के अतिरिक्त, बिसाइड्स जो यूज होता है के अतिरिक्त के सेंस में, है ना। शी इज ब्यूटीफुल बिसाइड्स इंटेलिजेंट, है ना, वो ब्यूटीफुल तो है, वो सुंदर तो है, उसके अलावा वो के अतिरिक्त तो क्या है? इंटेलिजेंट भी है। ये जो सैलेड है वो टेस्टी तो है, डिलीशियस तो है, उसके साथ ही हेल्दी भी है ना। के अतिरिक्त ये वाला भी गुण है उसमें। ये सारी बातें जब आ जाए तो बी साइड्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज सिंस एंड फॉर। सिंस जो है भाई सिंसियर है, फॉर जो है फालतू है। इसका मतलब क्या समझ रहे? सिंस हमेशा ना, सिंस हमेशा क्या करेगा? अपने आप को चेंज नहीं करता, टाइम के अकॉर्डिंग जब अपने आप को चेंज ना करे वो होगा सिंस, और जब टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर ले वो हो जाएगा फॉर। देखिए, सिंस की जब हम बात कर रहे हैं तो वो क्या करता है? पॉइंट ऑफ टाइम जो है स्पेसिफिक रहता है उसमें। मैंने कहा शी हैज़ बीन वॉशिंग हर कार सिंस 4 PM, वह 4 बजे से अपनी कार वॉश कर रही है, ठीक है। वह 4 बजे से अपनी शाम को 4 बजे से अपनी कार वॉश कर रही है, ठीक है। और यदि मुझे सेम सेंटेंस को फॉर के साथ बनाना हो तब देखें, फॉर पीरियड ऑफ टाइम एग्जैक्टली नॉन नोट, है ना, नॉट नोन, है ना। जब टाइम जो है आपको पता नहीं हो, एग्जैक्ट टाइम ना पता हो, तब हम फॉर यूज करेंगे। मैंने कहा शी हैज़ बीन वॉशिंग हर कार फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से अपना वो कार वॉश कर रही है। पहले केस में आप देख रहे हैं, यदि मैं भी कार वॉश कर रही हूँ, है ना, आई एम वॉशिंग माई कार सिंस 4 AM, है ना, सुबह 4 बजे से मैं अपनी कार वॉश कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वॉशिंग माई कार सिंस 4 AM, है ना, मैं सुबह 4 बजे से अपनी कार जो है वॉश कर रही हूँ।
मुझसे 4 घंटे बाद कोई आके पूछे तो मैं भी उस समय भी क्या बोलूँगी, मैं सुबह 4 बजे से वॉश कर रही हूँ, आई एम वॉशिंग माई कार सिंस 4 AM ही बोलूँगी। बट जब मुझे क्या करना हो, जब मुझे स्पेसिफिक टाइम ना पता हो और मुझे फॉर लगाना हो, तब मैं क्या करूँगी, आई एम वॉशिंग माई कार, है ना, फॉर 2 आवर्स, है ना, मैं अपना कार जो है वॉश कर रही हूँ, कब से, 2 आवर्स से। और उसके 2 घंटे बाद कोई आके पूछे तब मैं क्या बोलूँगी, फॉर 4 आवर्स। उसके 2 घंटे बाद और कोई आके पूछे तब मैं क्या बोलूँगी, फॉर 6 आवर्स। यहाँ पर टाइम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वही एग्जाम्पल है भाई, शी हैज़ बिन वॉशिंग हर कार सिंस 4 PM, है ना, 4 बजे से, शाम 4 बजे से अपना कार वॉश कर रही है। उसके बाद कोई भी आके उसे पूछे, है ना, कि कितने बजे से कार वॉश कर रही है, वो 4 PM से चेंज होगा ही नहीं। जैसे कई सारी ब्रांड्स में देखना, है ना, सिंस 1896, सिंस 1457, है ना, ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। वो क्या है, सिंस लिखा है मतलब वहाँ पे जो टाइम है एग्जैक्ट है और उसी टाइम को लेकर के आपको चलना है। और फॉर क्या है, एग्जैक्ट टाइम को नहीं बताता, वो टाइम के साथ चेंज हो जाता है। शी हैज़ बीन वॉशिंग हर कार फॉर 2 आवर्स, और उससे कोई 2 घंटे बाद आके पूछे तो ये फॉर जो है चेंज हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स से हो जाएगा भाई फॉर 4 आवर्स हो जाएगा। समझ रहे हैं बातों को? और उसके 2 घंटे बाद बोले तो 6 आवर्स हो जाएगा। ओके, आज हम 11 जो है प्रपोजिशन लर्न किए। होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगा और आगे और ही वैसी वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए उड़ान IAS एकेडमी के साथ। थैंक यू।